नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 21st सेंचुरी के इंडियन इंग्लिश राइटर्स के बारे में। वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर जो कि 21st सेंचुरी के काफी ज्यादा फेमस है और सीयूईटी पीजी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं तो 21st सेंचुरी के राइटर्स के बारे में सीयूईटी ज्यादा पूछ रहा है, या यूं कहें कि नेट के एग्जाम में भी सीयूईटी ने सॉरी नेट के एग्जाम में भी एनटीए वालों ने बहुत सारे 21st सेंचुरी के इंडियन इंग्लिश राइटर के बारे में पूछा ही था। और चाहे वो कोई सा भी एग्जाम रहे, इंडियन इंग्लिश राइटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं डी यू बी एच यू जे एन यू इफ्लू एक्सेट्रा और भी अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, देन दिस वीडियो विल बी अ डायमंड फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडियन लिटरेचर, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे जीरो टू हीरो सीरीज क्लास 2 में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले 21st सेंचुरी के इंडियन नॉवेलिस्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है रहमान अब्बास। ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहना, हम लोग इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलो। सॉरी। रहमान अब्बास वाज बोर्न ऑन 30 जनवरी 1972, इज एन इंडियन फिक्शन राइटर। गाइस, ये नॉवेलिस्ट है। ठीक है, इंडियन फिक्शन राइटर है। और इनकी जो नॉवेल है रोजीन, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इस चीज के लिए 2018 में। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अवार्ड याद रख लेना, डेट ईयर याद कर लेना। और ये एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, कृपया कर अपना नोटबुक और पेन लेके बैठो। जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ की पॉइंट्स में लिख दो, डायरेक्ट नेम लिखो, उसके नीचे पॉइंट्स बना के जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो सबको लिखते जाओ। ठीक है, चलो। इनको मिला है स्टेट अकेडमी अवार्ड। देखो गाइस, अब इनको अवार्ड कौन कौन से मिले, एक हो गया साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक हो गया स्टेट अकेडमी अवार्ड। ठीक है, इनके हाइड एंड सीक इन द शैडो ऑफ गॉड और रोजीन के लिए। ठीक है, अब्बास इज द ओनली इंडियन नॉवेलिस्ट टू रिसीव अ लिट प्रॉम ग्रांट फॉर हिज वर्क इन जर्मन। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही राइट्स इन उर्दू एंड इंग्लिश। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रहमान अब्बास कौन सी लैंग्वेजेस में लिखते थे, तो मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उर्दू एंड इंग्लिश हो गया। ठीक है, फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ फॉरबिडन पॉलिटिक्स एंड लव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Rekta, a major online reading portal, recognize Abbas as one of the most read Urdu novelist. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। Penguin Random House published Rosine in English in May 2022. This is not much that important, but still you can keep in mind. Okay. Rosine was long listed for JCB प्राइज। देखो गाइस, ये जो रोजीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किस कारण से, क्योंकि इसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश करा, जेसीबी प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्टेड हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो याद रखना, रहमान अब्बास की रोजीन RR। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बना के ऐसे तुम याद रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, बाद में जब तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वापस से रिकॉल होने लगेंगी चीजें। ठीक है, चलो। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि जेसीबी प्राइज के बारे में पूछ लिया, तो जेसीबी प्राइज क्या है, द रिचेस्ट लिटरेरी प्राइज इन इंडिया। ठीक है, चलो। इस राइटर के बारे में आई गेस कि तुम लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अरविंद अधिका। Arvind Adhika was born on 23rd October 1974, is an Indian writer and journalist. He studied at Columbia University at Magdalen, Oxford College, Oxford. Adhika debut novel, The White Tiger. This is very important. ठीक है, won the prestigious Man Booker Prize. डेब्यू नॉवल का मतलब होता है उनकी पहली नॉवल। ठीक है, कौन सी थी, व्हाइट टाइगर थी, और उनको इस चीज के लिए कौन सा प्राइज मिला था, तो मैन बुकर। कब मिला था, 2008 में। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ओके, नोटेबल वर्क्स उनके क्या क्या हो गया, व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर एंड सिलेक्शन डे। ठीक है, अधिका लिटरेरी जॉनरा इंक्लूड्स नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो गाइस, वो क्या लिखते थे, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ही हेल्स फ्रॉम मद्रास, नाउ चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। ओके, अधिका accolades include the 2008 Man Booker Prize for the White Tiger. चलो गाइस, इसमें से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये डेब्यू नॉवल वाली बात, ये याद रखना। एंड हाँ, और ये याद रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, जिसको जिसको मैंने बताया, उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चल नेक्स्ट। अब देखो, मीना अलेक्जेंडर वॉज बॉर्न में मैरी एलिजाबेथ अलेक्जेंडर ऑन। देखो, मीना अलेक्जेंडर का नाम क्या था, मैरी एलिजाबेथ अलेक्जेंडर, फिर इनका नाम मीना अलेक्जेंडर हो गया। ठीक है, कब पैदा हुई थी ये, February 17, वॉज एन इंडियन अमेरिकन पोएट, स्कॉलर एंड राइटर। Raised in India and Sudan, she lived and worked in New York City. ठीक है, Alexander was distinguished professor at Hunter College at the Kearney Graduate Center. She held doctorate in British Romantic Literature from the University of Nottingham. ये सब चीजें होती हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो ये वाला नाम। ठीक है,
एंड इधर से हो गया अलेक्जेंडर नोटेबल वर्क्स, इनका जो नोटेबल वर्क है ये याद रखना, ठीक है, ये दोनों इलिटरेट हार्ट, फॉल्ट लाइंस, एंड शी रिसीव 2009 डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द साउथ एशियन लिटरेरी एसोसिएशन और 2002 में पेन ओपन बुक अवार्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, है ना, एक ये इंपॉर्टेंट हो गई एंड इधर से ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट राइटर है हमारे जाने माने चेतन भगत, जिनका जो 2 स्टेट्स है वो हम लोगों ने देख चुका है, आलिया भट्ट एंड आई गेस जो एक्टर है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आलिया भट्ट ने उसने लीड रोल उसमें प्ले किया है, आप लोग देखे होंगे मूवी में। तो चेतन भगत वॉज बोर्न ऑन चेतन प्रकाश भगत, देखो इनका जो नाम था वो चेतन प्रकाश भगत है पूरा, ठीक है, ऑन अप्रैल 22 1974, एन इंडियन ऑथर, कॉलमनिस्ट एंड यूट्यूबर। ही स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। एक इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करता है, जाने माने एग्जाम्पल है चेतन भगत, ठीक है। और जस्ट अ जोक, कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज। लेटर परस्यूड ऑन MBA फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। Bhagat gained significant recognition when he was listed in Times Magazine's list of world 100 most influential people in 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये 5 नॉवेल्स वाली बात भी याद रखना, क्योंकि जो 5 नॉवेल्स थी वो अडेप्ट हो चुकी है फिल्म में, है ना। चलो नेक्स्ट, his literary works typically focus on themes concerning youth and urban India. This is important, resonating strongly with urban audience and youth. Bhagat's writing spans across the genres such as romance, realistic fiction, non-fiction, suspense and thriller. ठीक है, वो ये सब genres में लिखते थे, और उनके कुछ वर्क्स जो है वो important है, जैसे कि 5 Point Summer, 2 States, The Story of Marriage and The 3 Mistakes of My Life। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन है ना ऐसे पूछ देगा कि इसमें से कौन कौन से वर्क्स वो चेतन भगत, इसमें से कौन सा वर्क जो है वो चेतन भगत का नहीं है, ये 3 दे देगा, ठीक है, और नीचे में कोई अलग सा वर्क बुझा देगा, अब आप लोग को फाइंड करना है ना। तो ऐसे ही एंटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन ना बहुत हार्ड तो पूछ, मतलब हार्ड उतना कुछ खास नहीं रहता, बस आप लोग को ना थोड़ा सा डेप्थ में और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके आप लोग को उसको क्रैक करना होगा, क्योंकि जेएनयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी तो हम यूं ही छोड़ नहीं सकते। और गाइस अभी आप लोग के पास पूरा 1 साल है, क्योंकि अभी आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग आराम से दे सकते हो। ये आप लोग के लिए ना एक गोल्डन पीरियड है, या तो इसमें बन जाओ या तो खुद को बिगाड़ लो। तो अभी आप लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करना होगा, है ना, खुद के लिए करना होगा, अपने लिए करना है, ठीक है। और गाइस बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस जो है वो बहुत पैसे ले लेते हैं बच्चों से, ठीक है, बट मैं आपसे 1 रुपया तक नहीं मांग रही, नॉट अ सिंगल कॉइन, बट मैं आप लोगों से बस आपका प्यार मांग रही हूँ। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब या एक कमेंट करते हो ना, दिल से खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ चलो मेरी मेहनत तो किसी को तो पसंद आई, बहुत अच्छा लगता है, एकदम मोटिवेटेड फील होने लगता है तुरंत में। तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। और मेरे से अगर कोई गलती हो रही होगी कहीं पर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड उसको माफ भी करना प्लीज। थैंक यू। चलो नेक्स्ट राइटर के बारे में पढ़ते हैं, ममंग दाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, पता है। इसका जो एक नॉवेल का क्वेश्चन आया है इस बार 2024 में, मैं बताती हूँ कौन सा, रुको। ये देखो, ये ममंग दाई इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट बेस्ड इन ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। शी वाज बोर्न ऑन February 23 1957, पाशीघाट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। दाई इज प्रोफिशिएंट इन both आदि लैंग्वेज एंड इंग्लिश, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। And this one is important, her notable works, The Sky Queen, Stupid Cupid, Mountain Harvest, The Food of Arunachal Pradesh, River Poems, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड मिला है 2011 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। एंड दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड, ये वाला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि ब्लैक हिल जो है वो किसका वर्क है, तो था आंसर ममंग दाई इस बार 2024 सीयूईटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि इस राइटर को आप लोगों को एक बार कवर करा दूं, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा बड़ा एकदम विकिपीडिया पे पढ़ने तो नहीं जाओगे, सिलेक्टेड पॉइंट्स ही पढ़ोगे ना। तो दिस इज अ वेरी कॉन्साइज एंड स्मार्ट वे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है ना कि आप लोग अगर इस पॉइंट्स को एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब मैंने चुनिंदा पॉइंट्स डाले हैं। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और लास्ट के 2 मंथ्स हम लोग बस पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज करेंगे बस। वीडियो में एकदम कंसिस्टेंट रहो, मैं भी वीडियो को एकदम कंसिस्टेंटली डालती रहूंगी, एंड तुम लोग इसको वॉच करते रहना, नोट्स बनाते रहना, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चंस, ठीक है। तो मीना अलेक्जेंडर रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। मीना अलेक्जेंडर को कौन सा प्राइज मिला था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पद्मश्री, ठीक है। चलो, मीना अलेक्जेंडर वाज अवार्डेड विच ऑनर इन 2017 फॉर, सॉरी यहाँ पे मीना अलेक्जेंडर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था ममंग दाई, ठीक है ना, साहित्य अकेडमी।
Which of Rahman's Abbas novel was longlisted for the JCB prize in 2022? तो ये था रोजीन था, है ना. चलो नेक्स्ट. रहमान अब्बास इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर राइटिंग इन विच लैंग्वेज? तो क्या था, उर्दू एंड इंग्लिश. ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितने आंसर सही हो रहे हैं, है ना. उस हिसाब से मुझे भी पता लगेगा कि कितने बच्चे जो है वो ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो अभी थोड़े से वीक है, बट आने वाले समय में वो लोग भी काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना. चलो. Rahman Abbas, the Indian fictitious writer, received which prestigious literary award for his novel Rosine in 2018? तो कौन सा अवार्ड मिला था उनको? साहित्य अकादमी अवार्ड. चलो. चेतन भगत किस पे लिखते थे? उनकी थीम क्या रहती थी? तो थी यूथ एंड अर्बन इंडिया. अभी हम लोगों ने पढ़ा. In which year was Chetan Bhagat listed in Times Magazine list of world's 100 most influential people? तो इसका जो आंसर है वो 2010 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. Which is not a genre in which Arvind Adiga writes? Realistic fiction, non-fiction, suspense? Answer will be romance. Arvind Adiga, the writer, the Indian writer and journalist, won which prestigious award for his debut novel? Man Booker Prize. Debut novel कौन सी थी? कमेंट करना जल्दी जल्दी एकदम. Which languages is Mamang Dai proficient in? चलिए, अभी पढ़ा है आदि एंड इंग्लिश. ममंग दाई को पद्मश्री अवार्ड किस ईयर में मिला था? तो आंसर इज 2011. Mamang Dai awarded the Sahitya Academy Award in 2017 for which of her novels? The Black Heel. ठीक है. So guys, this is all about my video. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. एंड यस, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप लोगों को कितना कितना स्कोर आ रहा है. ठीक है. अगर आप लोग ऐसी MCQs एंड ऐसी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी 21st सेंचुरी इंडियन राइटर्स के बारे में होगी, क्योंकि आज हम लोगों ने बस 5 कवर किए, तो अभी और कुछ बाकी है, तो मैं उसके बारे में भी लाऊंगी वीडियो. फिर आगे चल के ऐसे ऐसे करके मैं सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी. एंड हाँ, एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक आप लोग पढ़ सकते हो अच्छी नॉलेज के लिए. ठीक है. तो आप लोग से यही उम्मीद है और बहुत थैंक यू मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए. ठीक है. चलिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना. और कोई गलती होगी तो दिल से सॉरी, माफ करना. चलो ठीक है, बाय.